अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं उन लोगों की गलत फहमी दूर कर दूं जो लोग ये समझते हैं कि मैंने अब दाढ़ी रख ली है तो मैं मौलवी बन गया हूं और ये ज़ाहिर सी बात है बिलाल अब मौलवियों वाली ही बातें करेगा और इसको बातें अब आएंगी भी क्या। तो जो लोग ये समझते हैं, मुझे कहा किसी ने नहीं ऐसी वैसी बात, वैसे ही मैं उन लोगों के बारे में मैंने कहा जो लोग शायद समझता हो कोई तो उनकी गलत फहमी दूर हो जाए कि दीन मेरे लिए भी उतना ही है जितना आपके लिए है और दीन मस्जिद के मौलवी के लिए भी उतना ही है और जो क्लब के अंदर नाच रहा है उसके लिए भी उतना ही है। ठीक है, दीन फैसल मस्जिद के इमाम के लिए भी उतना ही है और सऊदी अरब के अंदर जो मस्जिद हराम है, खाना काबा है, उस इमाम के लिए भी उतना ही है। तो दीन सब के लिए यकसा है। दीन के अंदर कोई ऊंच नीच नहीं है, या आप अमीर हैं आपके लिए कम है, या मैं गरीब हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा है, या मैं अमीर हूँ मेरे लिए कम है और आप गरीब हैं आपके लिए ज़्यादा। नहीं, दीन सब के लिए बराबर है। तो ये पहली बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो अपनी बेटी का खुद निकाह पढ़ाए, अपनी बहन का खुद निकाह पढ़ाए, अपने जनाजा जो है अपनों का खुद पढ़ाए। ठीक है, हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो मस्जिद के अंदर इमामत, नमाज खुद करवाए, नमाज खुद पढ़ाए। ठीक है, हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि वो जिहाद के अंदर सबसे आगे हो। तो हमारे मुसलमान की जो बुनियाद थी ना, मुसलमानियत की बुनियाद, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर थी। ये तो हम लोगों के बनाए हुए फ़लसफ़े हैं। नहीं जी, जो अमीर तबका है वो सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल करे, दीन की तालीम ना हासिल करे, ये तो सिर्फ हम लोगों के फ़लसफ़े बनाए हुए हैं। या ये मौलवियों वाला जो कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि ये सिर्फ गरीब ही हो सकता है, अमीर मौलवी नहीं हो सकता, या वो ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता अमीर, या सिर्फ ये बातें गरीब ही कर सकता। तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है और दुआ किया करें कि अल्लाह ताला उन लोगों को हदायत दे जो ऐसा सोचते हैं। दूसरी बात जो आज की सबसे अहम मैंने करनी थी वो ये है कि सारी शादी में नाच कर पागल हो जाते हैं और एंड पे अपनी बेटी को कुरान के साए में रुखसत करते हैं। दीन कोई खेल तमाशा है कि जब चाहा खेल लिया और जब चाहा बंद कर दिया। अल्लाह के वास्ते अपनी आंखें खोल लें, ये ना हो कि फिर ये आंखें आपको कब्र में जाके खोलनी पड़े। तो उन लोगों की तरफ देख के मुझे हंसी आती है। आप सारी शादी में हर किस्म का फौश काम करते हैं, पैसे लुटाते हैं, कैसी कैसी अजीब औरतों को बुलाते हैं, डांस करवाते हैं उनके साथ, कैसे कैसे गंदे काम करते हैं और कई जगहों पे तो शराब भी चलती है। तो कैसे कैसे बुरे काम करके आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। जो स्कॉलर्स हैं ना, वो ये कहते हैं कि इंसान ज़िंदगी में 2 दफ़ा पैदा होता है। पहली दफ़ा जब वो रियल में पैदा हुआ, जब वो दुनिया में आया, उसने अपनी आंखें खोली, और दूसरी दफ़ा जब उसकी शादी होती है, मतलब वो दूसरी दफ़ा जन्म लेता है, शादी वाले दिन दूसरी दफ़ा पैदा होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और उसकी बुनियाद अब ऐसी गंदी कर रहे हैं। बहुत सारा मुआशरा ये भरा पड़ा है लोगों से। वो कहते हैं यार घरों में खुशियाँ नहीं रही, टेंशनें बढ़ी हैं, घर बस नहीं रहे, बीवी बात नहीं मानती, बेटे बात नहीं मानते, बेटियाँ ऐसी बेटियाँ वैसी, ज़िंदगी दुनिया जो है, घर का माहौल बड़ा डिस्टर्ब है, परेशान है। और अभी सिर्फ 1 या 2 साल शादी के हुए होते हैं, मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। कैसे हो, बताएं मुझे कैसे हो, जब आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही ऐसे गंदे काम से कर रहे हैं। आप असल में ना, निकाह का क्या तरीक़ाकार था, वो ये था कि मस्जिद के अंदर जाते थे, निकाह वहाँ होता था, ठीक है, बेटी को आराम से रुखसत कर देते थे। ये तरीका था निकाह का। आप ज़रा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख़ पढ़िए कि उनका निकाह कैसे हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह पढ़ाने लगे थे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अली आपके पास कुछ हक महर के लिए है? तो हज़रत अली ने फरमाया था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ तो होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तो एक ज़ीरा है, तो जाओ जाकर उस ज़ीरा को बेचो। ज़ीरा को बेचा गया, पैसे कुछ हाथ लगे, ठीक है, दिनार कुछ हाथ लगे, तो निकाह हुआ, हक महर का जो फ़र्ज़ था वो अदा हुआ। ये था निकाह का तरीका। मस्जिद के अंदर निकाह हुआ करते थे। हम लोगों ने ये फ़ैसले किए हैं जब तक लाखों रुपया नहीं होगा तब तक निकाह नहीं हो सकता।
اپنی بیٹی کو ہم نے جب تک کروڑوں کے لباس نہیں پہنا لینے، تب تک ہندوؤں کی رسمیں نہیں کر لینی، تب تک نکاح نہیں ہوگا یا شادی نہیں ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا اور توفیق دی تو انشاءاللہ سوچا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بہت کھل کے بولوں گا، لیکن ابھی میرے پاس وہ وقت نہیں آیا۔ انشاءاللہ اس پہ بہت بولوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ یہ جو معاشرے کے اندر بدعتیں اور معاشرے کے اندر گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، بس مشن ایک لے کے چل رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بس مجھے کامیاب کرے۔ اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں میرے لیے بہت زیادہ ہیں، ہیرے سے بڑھ کر ہیں آپ جتنے بھی ہیں، تو بس آپ لوگ دعا کر دیا کریں اور ان گمراہیوں سے بچ کے رہیں، بس ان گمراہیوں سے جتنا ہو سکتا ہے بچ کے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں دے گا جو ہم نے کبھی یا آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں۔